डॉक्टर श्याम कुमार पांडे ने भी लिखा है कि यह तो निश्चित है कि शासक बनने के पूर्व सरफराज किसी बड़े नरेश का सामंत अवश्य रहा होगा तथा क्षेत्र उस पर भी शासक की ही पकड़ कमज़ोर होते हुए सरफराज ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया होगा। दक्षिण कौशल पर आधिपत्य करने वाला यह सम्राट वाकाटक नरेश प्रथम प्रवरसेन था, जिसके अभिलेखों में उसका कौशल पर किया जाने वाला आधिपत्य दर्शाया गया था। सरफराज ने अपनी योग्यता, साहस और शौर्य से राजत्व पद प्राप्त किया। दक्षिण कौशल का इतिहास पृष्ठ 50। सरकपुर के राजाओं की महत्ता बतलाते हुए डॉक्टर अजय मिश्र शास्त्री ने लिखा है कि सातवाहनों के पतन के एक शताब्दी तक के इस अंचल के इतिहास के बारे में वास्तव में कुछ नहीं ज्ञात है। और चौथी शताब्दी के मध्य में जब पर्दा होता है तब हम पाते हैं कि इस अंचल पर महेंद्र का शासन था। इलाहाबाद प्रशस्ति शिलालेख के अनुसार महेंद्रगुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के द्वारा पहले परास्त किया गया, फिर कौशल पर शासन करने के लिए फिर से स्थापित किया गया। यहाँ असंभव नहीं लगता है कि समुद्रगुप्त पश्चात कौशल गुप्त साम्राज्य के सम्मिलित कर लिया गया होगा। एवं इंस्क्रिप्शंस ऑफ सरकपुरीय पांडुवंशी एवं सोमवंशी पृष्ठ 89। सरकपुरीय राजवंश के शासकों द्वारा जारी किए गए अधिकांश ताम्रपत्र सिक्के सरकपुर के जारी हुए थे। अंततः इस वंश को सरकपुर के राजाओं एवं सरकपुरी वंश के नाम से जाना जाता था। इस वंश के शासकों का काल निर्धारण किया गया है। उनके हिसाब से सरक वंश का प्रारंभ लगभग 475 ई से हुआ था। डॉक्टर P.L. मिश्र 470 से 580 ई के मध्य, तो डॉक्टर श्याम कुमार पांडे 342 ई से 515 ई का काल निर्धारण करते थे। डॉक्टर श्यामा कुमार पांडे अपने तर्कों से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि लेखकों का अपना विचार है कि महेंद्र एवं सरफराज का पुत्र तथा नरेंद्र का बड़ा भाई एवं सरकपुरीय वंश से संबंधित था। दक्षिण कौशल का प्राचीन इतिहास पृष्ठ 52। Unfortunately, nothing is known about the family to who Mahendra belonged and what happened to his trial possible after him. The conjectures cultures and that he is the descendant from the Sarapuriya Nala dynasty cannot be taken sincerely in the sense of the event to the better them out. A.M. 70 page 89। सरब राजवंश का संस्थापक था। इसके नाम से ही राजवंश का नाम और राजधानी का नामकरण हुआ। संभवतः संभावना व्यक्त की गई है कि वह वाकाटक नरेश का प्रथम प्रवर्तन का सम्मान था। 335 ई में प्रथम प्रवरसेन के मृत्यु के पश्चात प्रवरसेन के पुत्रों ने साम्राज्य विभाजन के दौरान केंद्रीय सत्ता के विभाजन का लाभ सरफराज ने उठाया तथा दक्षिण कौशल में अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। पुरातन राजधानी का जो भी नाम रहा होगा उसने उनका नया नामकरण सरकपुर कर दिया।